हेलो फ्रेंड्स, जाब 9x में आपका स्वागत है। आज से आप लोग का क्लास 10 का वीडियो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपका पहला चैप्टर है अम्ल क्षारक तथा लवण। पहला चैप्टर है आप लोग का अम्ल क्षारक तथा लवण। देखिए, आप लोग का पहला चैप्टर है अम्ल क्षारक तथा लवण। इसमें देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे अम्ल क्षारक तथा लवण में जो आपके सभी रासायनिक जो यौगिक होते हैं, सभी जो आपके रासायनिक यौगिक होते हैं, उनको रासायनिक गुणों के आधार पर सबसे पहले उसको 3 भागों में बांटा गया है। रासायनिक यौगिकों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे देखिए, रासायनिक यौगिक, सबसे पहले इसको 3 भागों में बांटा गया। देखिए, जिसमें पहला आपका है अम्ल, दूसरा आपका है क्षारक और तीसरा आपका है लवण। याद रखना आपको, सभी रासायनिक यौगिकों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आपका है अम्ल, दूसरा आपका है क्षारक और तीसरा आपका है लवण, जिसके बारे में हमें एक एक करके चर्चा भी करना है। लेकिन इससे पहले हम एक नोट में जान लेते हैं, एक नोट में हम जान लेते हैं कि प्रारंभ में पदार्थों को उनके स्वाद तथा लिटमस पेपर के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, जिसमें से पहला आपका है अम्ल और दूसरा आपका है क्षारक। अगर कोई आपसे पूछ देता है कि अम्ल क्या होता है, स्वाद तथा लिटमस पेपर के आधार पर, तो आपको बतलाना है अम्ल के बारे में, एसिड के बारे में, कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, तो ऐसे पदार्थों को एक शब्दों में हम अम्ल के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, नींबू या संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है, और जो आपका इमली होता है इसमें टार्टेरिक अम्ल होता है। उसी प्रकार से अगला आपका टॉपिक है क्षारक, बेसेज। इसमें आपको ये बतलाना है लिटमस पेपर और स्वाद के आधार पर इसका परिभाषा सेम अम्ल का उल्टा ही बतलाएंगे। इसका परिभाषा बताएंगे कि वे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा, कसैला या भास्विक होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो उसको एक शब्दों में हम क्षारक के नाम से जानते हैं। ये तो बेस सिंपल परिभाषा रहा, जो कक्षा 8 में भी आप लोग पढ़े होंगे या और भी छोटे क्लासों में पढ़े होंगे आप। लेकिन अब इसमें इसका मूल चीज जानना है। जैसे आप पढ़ेंगे आर्हेनियस की संकल्पना के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण का परिभाषा, जो एक एक करके हम पढ़ते हैं। देखिए, अगला हेडिंग होगा हमारा आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार।
देखिए सबसे पहले हम जानेंगे आर्हेनियन सिद्धांत के अनुसार अम्ल का परिभाषा, एसिड का परिभाषा। जानेंगे सबसे पहले अम्ल क्या होता है, इसका परिभाषा बतलाएंगे कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम अम्ल के नाम से जानते हैं। बतलाएंगे इसका परिभाषा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम अम्ल यानी कि एसिड्स के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बहुत सारे देखिए, जैसे आपका HCl हो गया, जिसको आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। उसी प्रकार से आपका H2SO4 हो गया, जिसको आप सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और उसी प्रकार से आपका HNO3 हो गया, जिसको आप नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। और भी अम्ल है जैसे CH3COOH, जिसको आप एसिटिक अम्ल कहते हैं। उसी प्रकार से HCN, जिसको आप हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं। उसी प्रकार से और भी आपके हैं H2CO3, जिसको आप कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। ये सभी आपके अम्ल हैं। और हमने परिभाषा में ये बताया है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम अम्ल के नाम से जानते हैं। जैसे एक एक करके इसका जलीय विलयन करके देखा जाए। जैसे देखिए, जैसे यहां पर आपका HCl है, जैसे ही इसका जलीय विलयन करेंगे तो ये दो रूपों में टूटेगा, ये H प्लस और प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। उसी प्रकार से H2SO4 का किया जाए जलीय विलयन, H2SO4 का जलीय विलयन किया जाए तो ये भी दो रूपों में टूटेगा। से 2H प्लस और प्लस SO4 डबल माइनस के रूप में टूट जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, H2SO4 अगर इसका भी जलीय विलयन किया जाए तो ये ऐसे भी टूट सकता है। H प्लस और प्लस यहां पर HSO4, जो यहां पर आप डबल माइनस लिखे, यहां पर एक सिंगल माइनस ही देंगे, तो ऐसे भी आप तोड़ सकते हैं। उसी प्रकार से इसका भी किया जाए, HNO3 का जलीय विलयन, तो ये भी दो रूप में टूटेगा। ये भी H प्लस और प्लस NO3 माइनस के रूप में टूट जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसका भी हम जलीय विलयन करें, CH3COOH का अगर जलीय विलयन कर दे तो ये भी दो भागों में टूट सकता है। किस रूप में? तो यहां पर देखिए CH3COO माइनस और प्लस H प्लस के रूप में टूट सकता है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन साइनाइड का भी किया जाए तो HCN, अगर इसका भी हम जलीय विलयन करते हैं तो ये भी दो रूप में टूट सकता है। किस रूप में? तो H प्लस के रूप में और प्लस Cn माइनस के रूप में। उसी प्रकार से अगर इसका भी किया जाए, H2CO3 का भी अगर जलीय विलयन किया जाए तो भी दो रूप में टूट सकता है, 2H प्लस और प्लस CO3 डबल माइनस के रूप में। इस तरह से सभी प्रकार के अम्लों का हमने यहां पर जलीय विलयन किया है, तो सब में देखिए, सब में आपको H प्लस मिला है, यानी कि सब में आपको हाइड्रोजन आयन मिल गया है। तो जब सब में हाइड्रोजन आयन आपको मिला है,
यानी कि ये सभी यौगिक हमारे एसिड होंगे, यौगिक होंगे, माने अम्ल होंगे। इस तरह से इसका हमने जली विलयन करके आपको H+ को दिखला दिया। उसी प्रकार से एक और तरीके से इसका जली विलयन कर सकते हैं आप। जैसे देखिए, बात वही है लेकिन थोड़ा सा अलग रूप में ये दिखलाई देगा। जैसे देखिए, ये आपका HCl है। जली विलयन एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि HCl और यहां पर लिख सकते हैं प्लस H2O इक्वल टू, ये भी H+ और Cl माइनस आयनों के रूप में टूट जाएगा। तो इस तरह से भी इसका जली विलयन किया जा सकता है। उसी प्रकार से इसका भी कर सकते हैं। H2SO4 का भी अगर जली विलयन करेंगे तो ये भी दो रूपों में टूट सकता है, एक H+ और प्लस HSO4 माइनस के रूप में। तो इस तरह से भी इसका जली विलयन किया जा सकता है अम्ल का। अब देखिए इसको हम लोग अम्लों का प्रकार पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हम लोग का होगा अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार। टाइप्स ऑफ एसिड्स। देखिए हम लोग जानेंगे, इसमें बताएंगे अम्लों के प्रकार में कि आयनों के आधार पर जो आपके अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है। जिसमें से पहला आपका टॉपिक है प्रबल अम्ल और दूसरा आपका टॉपिक है दुर्बल अम्ल। तो देख लेते हैं। पहला आपका टॉपिक है प्रबल अम्ल और दूसरा आपका टॉपिक है दुर्बल अम्ल। पहला आपका टॉपिक है प्रबल अम्ल और दूसरा आपका टॉपिक है दुर्बल अम्ल। तो जानेंगे सबसे पहले कि प्रबल अम्ल क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि प्रबल अम्ल क्या होता है, तो इसका परिभाषा बताएंगे कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित हो जाते हैं, तो ऐसे अम्ल को हम लोग प्रबल अम्लों के नाम से जानते हैं। बतलाएंगे कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित या आयनित हो जाते हैं, तो उसी को हम एक शब्दों में प्रबल अम्ल के नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका HCl, H2SO4 और आपका HNO3, ये आपके प्रबल अम्ल होते हैं। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो ये तीनों आपके क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। उसी प्रकार से दुर्बल अम्ल के बारे में बताएंगे, इसका परिभाषा बताएंगे कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, तो इस प्रकार के अम्ल को हम लोग दुर्बल अम्ल के नाम से जानते हैं, वीक एसिड्स कहते हैं, और इसको स्ट्रांग एसिड्स कहते हैं। तभी हमने दुर्बल अम्ल का परिभाषा बताया कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, तो इस प्रकार के अम्ल को हम लोग दुर्बल अम्ल के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए इसके एग्जांपल के तौर पर HCN को बदला सकते हैं हाइड्रोजन साइनाइड को, फिर CH3
COOH को बतला सकते हैं, जिसको एसिटिक अम्ल कहते हैं। उसी प्रकार से HCOOH को भी बतला सकते हैं, या इसको भी बतला सकते हैं, H2CO3 को भी बतला सकते हैं। तो देखिए ये आपका हाइड्रोजन साइनाइड होता है, और ये जो होता है आपका एसिटिक अम्ल होता है, और ये जो आपका होता है HCOOH ये आपका फार्मिक अम्ल होता है, और H2CO3 ये आपका कार्बोनिक अम्ल होता है, और ये सभी आपके एक प्रकार से दुर्बल अम्ल होते हैं। धन्यवाद।